नमस्कार मित्रों, और मैं डॉक्टर शक्ति सिंह पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के माध्यम से मैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का पढ़ा रहा हूँ। उसके अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है आज का वो है चर। ठीक है, तो चर आज मैं बताऊँगा। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। और चर को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको मापन की जो स्टार्टिंग में बताया था कि मापन किसी वस्तु, घटना, किसी प्राणी, क्रिया, प्रक्रिया के किसी विशेष गुण को या गुण को किन्हीं मानदंडों के आधार पर, नियमों के आधार पर जांचा परखा जाता है और उसे संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि गुण या विशेषता की चर्चा हुई। ठीक है, तो जब हमने गुण और विशेषता को ही हम मापते हैं, मापन करते हैं, तो उसी आधार पर हम चर या जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं और मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चर क्या है? किसी वस्तु, घटना या चीज के मापे जाने वाले गुण या विशेषता को हम चर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे चावल को आप देखें, चावल को आप यदि पकाते हैं, ठीक है, तो आप बीच बीच में चेक करते हैं कि चावल पके हैं या आधे पके हैं। अर्थात तो चावल का जो आधे पका या कंप्लीट रूप से जो पकना, ये एक मेजरेबल गुण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी कभी रक्त का सैंपल भी लेते हैं, तो रक्त के बारे में सबका रक्त में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और उसी मेजर करने के लिए डॉक्टर सैंपल लेता है। तो इसी तरह जैसे आँख पर है ना, आँख की तीव्रता पर रोशनी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम रोशनी को मेजर कर सकते हैं, आँख की तीव्रता को मेजर कर सकते हैं, यानी जितने भी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सभी चर कहलाते हैं। यानी किसी वस्तु, घटना या चीज़ के मापे जाने वाले गुण या विशेषता को हम चर कहते हैं। ठीक है, तो चर समझ गए। अब चर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चर अब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका चर या वेरिएबल, जो दो प्रकार के होते हैं। और पहला होता है गुणात्मक चर। ठीक है, गुणात्मक चर। और दूसरा होता है आपका मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर से तात्पर्य ये होता है कि वस्तुओं तथा प्राणियों के ऐसे गुण जिन्हें केवल देखा जाता है, समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई तथा अंकों के रूप में माप नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मतलब किसी भी, जैसे मान लो किसी की ईमानदारी को हम माप नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं व्यवहार में, लेकिन उसे हम जान नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि मनुष्य का रंग है, रूप है, उसकी जाति है, धर्म है, लिंग है, विषय के आधार पर कला, विज्ञान वर्ग में डिवाइड करना, ये सब हम इनको हम संकेतों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनको हम अंकों के रूप में, निश्चित अंकों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गुणात्मक चर कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर से तात्पर्य होता है किसी वस्तु, प्राणी के ऐसे गुण जिन्हें हम मात्रा या निश्चित अंकों के रूप में माप सकते हैं, जैसे लंबाई, भार, वस्तु अथवा प्राणी की कुल संख्या। दो प्रकार ये हैं। ठीक है ना, तो उदाहरण रूप में देखिए, अब मात्रात्मक चर होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक होता है सतत चर, जिसे निरंतर चर भी कहते हैं। दूसरा होता है असतत चर या खंडित चर। ठीक है, तो जो सतत चर होता है, इसमें क्या होता है कि दो लगातार पूर्णांकों के मध्य कोई भी मात्रात्मक मान हो सकता है। जैसे 14.1, 14.2, 14.3, यानी 15 से 14.9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि जो सतत चर होता है, दो पूर्णांक संख्याओं के मध्य कुछ भी मान हो सकता है। निरंतर कहते हैं। जैसे लंबाई जैसे किसी की लंबाई एक 60 है, एक 61 है, एक 62 है, या 1.60.1 है, एक 60.2 है, तो कुछ भी संख्या हो सकती है। इसी प्रकार भार है, बुद्धि है, ये दोनों मतलब लगातार इनके बीच में होती है। ठीक है, दूसरे तो होते हैं असत चर या खंडित चर। असतत चर या खंडित चर की एक विशेषता होती है, ये चर सदैव हमेशा पूर्णांक संख्या में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कभी आपने कहा, ये नहीं देखा होगा कि 101.1 है, या विद्यार्थियों की संख्या 51
51.22 है। इस तरह से नहीं सुना होगा, पूरी कंप्लीट संख्या होती है। उसी प्रकार परिवार में कभी आपने नहीं सुना होगा कि इस परिवार में 3.5 सदस्य हैं, यानी परिवार में टोटल चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, पूरा कंप्लीट योग होता है। यानी 5 सदस्य हैं तो 4.5 नहीं होंगे, पूरे 5 होंगे। उसी प्रकार मकान में कमरों की संख्या, वो भी कंप्लीट संख्या हो, कमरा छोटा बड़ा हो वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट संख्या होती है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किसी वस्तु या घटना के मापे जाने वाले गुण को हम चर कहते हैं। और चर 2 प्रकार के होते हैं। चर किसी वस्तु का मापे जाने वाला गुण कहलाता है। और चर के विषय में मैंने बताया कि चर 2 प्रकार के होते हैं भाई, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। जो गुणात्मक चर होता है वो गुण के रूप में होता है, अर्थात जिसे हम केवल देख समझ मतलब उसे फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे ईमानदारी है, सत्यवादिता है, ये ऐसे गुणात्मक चर हैं। लिंग के आधार पर लड़का लड़की है ना, लेकिन इसको हम मात्रा के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ये किन्हीं अंकों के आधार पर हम मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जबकि जो मात्रात्मक चर होते हैं इनको हम मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे, और ये 2 प्रकार का सतत चर या निरंतर चर ये कहते हैं, कंटिन्यूअस चर या सतत चर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 लगातार पूर्णांक संख्याओं के मध्य कोई भी मान हो सकता है, 14.33, 14.36, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है 14 और 15 की, या कोई भी संख्या कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है। तो लंबाई, भार, बुद्धि, लब्धि ऐसे चर हैं जिनके बीच में मात्रात्मक मान जो होता है वो लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो होते हैं असतत चर या खंडित चर, ये ऐसे चर होते हैं जो सदैव पूर्णांक संख्या में होते हैं। जैसे मैंने परिवार में सदस्यों की संख्या, और आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, मकान में कमरों की संख्या, या पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, ये ऐसे चर हैं। ठीक है, तो चर से संबंधित ये मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, बताएं, और जो भी सुझाव सजेशन हो आप ज़रूर दें। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को वीडियो मेरे अपडेट होकर मिलते रहें। तो ठीक है, और इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।